Hey everyone, it's Mark Talukdar, a first year MBBS student in DIFU मेडिकल कॉलेज। और पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि रीनीट होगा या नहीं होगा, इसके ऊपर हमने बात किया था। तो उसके ऊपर मैंने बता दिया कि हमारा एजुकेशन मिनिस्टर का मतलब मिनिस्ट्री की तरफ से तो रीनीट नहीं होगा। तो लेकिन अभी तक हम पूरा 100% कंफर्म नहीं है कि रीनीट होगा या नहीं होगा, लेकिन 99% हम कंफर्म है कि रीनीट नहीं होगा। क्योंकि जो 8 जुलाई को जो फाइनल सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आएगा उस पर पता चलेगा कि रीनीट होगा या नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड करेगा। अगर मान लो कि मास लेवल पे क्वेश्चन मतलब ऐसे मतलब प्रूफ कर दिया कि बिहार पुलिस ने या जहाँ जहाँ पे पेपर लीक हुआ था, वहाँ का जो मतलब जिसको सौंपा गया था, जिस पुलिस को सौंपा गया था, उन लोगों ने प्रूफ कर दिया है कि मतलब मास लेवल पे क्वेश्चन पेपर लीक हुआ था, तो शायद रीनीट हो सकता है। तो वो तो हमने लास्ट वीडियो में बात कर लिया था। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, देखो जो काउंसलिंग के टाइम पे आप लोगों का क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसके ऊपर हम बात करेंगे। बहुत सारे लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं और एनएक्सआर के बारे में बहुत सारे डाउट्स बता रहे हैं। तो आज की वीडियोस में मैं आप लोगों को देखो सब कुछ बताऊंगा, और एनएक्सआर कैसे फिलअप करना है, कौन सा आप लोगों को सब एनएक्सआर फिलअप नहीं करना है, कौन सा एनएक्सआर आप लोगों को चाहिए मैंडेटरी है वो बताऊंगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये दिक्कत आ रहा है कि उन लोगों का एडमिट कार्ड नहीं है। एडमिट कार्ड मतलब वो तो एग्जाम हॉल में रख लिया गया, तो क्या कि क्योंकि एडमिट कार्ड तो चाहिए होगा, तो वो सब इस वीडियो में हम बात करेंगे। और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए इसके ऊपर मैं पूरा एकदम अच्छी तरह से आप लोगों को समझाऊंगा। और वीडियो को अच्छे से देखो यार, ये सब डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को चाहिए। अगर एक भी डॉक्यूमेंट शायद आप लोगों को ना मिले या कम हो, शायद आप लोगों को दिक्कत हो सकता है। मैं नहीं बोल रहा कि आप लोगों को निकाल देंगे या एक्सेप्ट नहीं करेंगे, या मेन देखो मेन कुछ डॉक्यूमेंट्स हो, अगर ना हो तो आप लोगों का हो सकता है मतलब काउंसलिंग या आप लोगों का एडमिशन प्रोसेस पे आप लोगों का लेट हो सकता है। तो इस वीडियो को अच्छे से एंड तक देखो, मैं अच्छे से आप लोगों को बताऊंगा। तो ये देखो, ये मैं बस अपना दिखा रहा हूँ मेरा एडमिशन के टाइम पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। ये डॉक्यूमेंट्स आप अच्छे से देख लो, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। इसका एक स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। तो देखो अभी मैं बता दूंगा कि ये हमारा डिफू मेडिकल कॉलेज का है, जीएमसी का भी दिखा दूंगा आप लोगों को, एसएमसी का भी दिखा दूंगा लास्ट ईयर में कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए। मैं लिख के नहीं बता रहा हूँ कि ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए, मैं पूरा एकदम फुल प्रूफ के साथ मतलब लास्ट ईयर पे कौन सा डॉक्यूमेंट लिया था उसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। तो देखो लास्ट ईयर में मेरा जो डॉक्यूमेंट्स लिया था उसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। देखो सभी मेडिकल कॉलेज में ऑलमोस्ट, मैं बोल रहा हूँ ऑलमोस्ट सेम डॉक्यूमेंट्स लेते हैं। तो देखो सबसे पहले आप लोगों को एडमिट कार्ड ऑफ एचएसएलसी, मतलब आपको क्लास 10th का या इक्विवेलेंट क्लास उसका एडमिट कार्ड चाहिए होगा। देन देखो पास सर्टिफिकेट, मतलब आपने क्लास 10 पास किया और क्लास 12 पास किया, उसका जो पास सर्टिफिकेट होगा उसको आप चाहिए होगा। एंड देन है मार्कशीट। मार्कशीट आप लोगों का देखो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, एक सेकंड। मार्कशीट आप लोगों का देखो एचएस और एचएसएलसी दोनों का आप लोगों का मार्कशीट चाहिए होगा, ये पूरा एकदम आपको चाहिए ही चाहिए। देन आता है देखो कास्ट सर्टिफिकेट। मान लो कि आप कोई भी एक कास्ट से बिलोंग करते हो, ओबीसी जो कुछ, एससी जो आपका कास्ट है उसका आपका सर्टिफिकेट चाहिए होगा। तो मेरा तो कोई भी कास्ट नहीं था तो मेरा नहीं चाहिए था। देन देखो कैटेगरी सर्टिफिकेट, मान लो कि मेरा ईडब्ल्यूएस था, तो मेरा ईडब्ल्यूएस के थ्रू मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरा अनरिजर्व के थ्रू हुआ था। मैंने ईडब्ल्यूएस बनाया था। और ईडब्ल्यूएस देखो, ईडब्ल्यूएस जो इस ईडब्ल्यूएस का स्टूडेंट्स है वो लोग क्या करें, वो बोलेंगे कि ये लास्ट ईयर का ईडब्ल्यूएस से नहीं होगा आप लोगों का, मतलब आप लोगों को न्यू ईडब्ल्यूएस चाहिए होगा। अगर आपका लास्ट ईयर का ईडब्ल्यूएस है तो उससे नहीं होगा, आप लोगों को न्यू ईडब्ल्यूएस बनाना है। तो ईडब्ल्यूएस बनाने के लिए आप मतलब सर्कल ऑफिस से, ईडब्ल्यूएस सर्कल ऑफिस से बनता है। अगर आप लोगों का कहीं आप लोगों का उस डिस्ट्रिक्ट का सर्कल ऑफिस में जाइए, वहाँ पे कैसे बनता है प्रोसीजर आपको पता चल जाएगा, वहाँ से आप ईडब्ल्यूएस बना लीजिए। देन देखो ये तो हो गया। देन देखो परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। मतलब आप मान लो कि असम का परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट है, ये हो सकता है देखो आप अगर 20 ईयर से कम है तो ये आपका नाम से नहीं हो सकता है, ये आपके पापा का नाम से होगा शायद। तो अगर आप 20 से बिलो है तो ये आपका नाम का नहीं होगा, आपका पापा का नाम के होगा, तो ये चाहिए होगा आपको। देन देखो ये हो गया। देखो रैंक लेटर, ये रैंक लेटर और अलॉटमेंट लेटर क्या होता है देखो। रैंक लेटर मतलब मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, एक सेकंड। रैंक लेटर ये होता है देखो आप लोगों का मतलब मान लो कि आप लोगों का असम का जो मेरिट लिस्ट आएगा कुछ दिन बाद, मतलब 2 दिन बाद 3 दिन बाद जो हो, इस हफ्ते में आप लोगों का आई थिंक आ जाएगा मेरिट लिस्ट, मतलब 30 जून से पहले। तो रैंक लेटर वो होता है, मान लो कि आपका जो 550 रैंक आया, तो जिस पेज में वो मेरिट लिस्ट का जिस मतलब पेज में आपका 550 आ रहा है उसका आपका स्क्रीनशॉट लेके आप उसका जेरोक्स करा लो, प्रिंट आउट करा लो, वो होगा आपका रैंक लेटर। और देखो आपका अलॉटमेंट लेटर, अलॉटमेंट लेटर क्या होता है। अलॉटमेंट लेटर ये होता है देखो आपने काउंसलिंग किया, मान लो कि आपने फास्ट काउंसलिंग पे आप लोग आपको जीएमसीएच मिला। तो देखो फास्ट काउंसलिंग पे आपको जीएमसीएच मिला, जो फास्ट काउंसलिंग का जो रिजल्ट आएगा वहाँ पे मिलेगा कि मान लो कि आपका नाम मिस्टर एक्स है, उसको जीएमसीएच मिला। तो ये जो पेज जहाँ पे लिखा हुआ होगा ना,
वो काउंसलिंग का उस पेज को, काउंसलिंग का रिजल्ट का उस पेज को आपको मतलब जेरोक्स कर लेना है, तो उसको बोल देंगे हम अलॉटमेंट लेटर। तो ये चाहिए होगा आपको, ये मतलब ये तो अभी नहीं है, ये मतलब आपका काउंसलिंग के बाद। और देखो अभी नीट एडमिट कार्ड, नीट एडमिट कार्ड तो आपको चाहिए होगा। तो बहुत स्टूडेंट्स मुझे मैसेज कर रहे हैं कि भाई वो एडमिट कार्ड तो जेरोक्स कराया था, तो वो तो वहाँ पे रख लिया, तो मेरे पास कोई एडमिट कार्ड नहीं है, तो ये क्या करें हम। तो देखो सबसे पहले मैं उनको मैंने भी एक वीडियोस में बताया था कि देखो सबसे पहले तो आप ढूंढो आपका जो मतलब अगर क्रोम से आपने डाउनलोड किया है तो आपका डाउनलोड्स पे देखो, या मान लो कि आपने जहाँ से आपने जेरोक्स कराया या प्रिंट आउट कराया तो आपको वहाँ से जाके पूछिए क्या वहाँ पे है। और आप एक काम किए, आप एनटीए को मेल कीजिए। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि एनटीए को बहुत मेल कर रहा हूँ लेकिन रिप्लाई नहीं आ रहा है। देखो एनटीए तो रिप्लाई बहुत मतलब पता नहीं करेगा या नहीं करेगा, एनटीए तो बहुत लापरवाह है, मुझे पहले से ही पता है। तो एनटीए करेगा या नहीं करेगा आई एम नॉट श्योर, बट देखो आप एनटीए को मैसेज करो, आप ईमेल करो, कॉल करो, करते रहो, क्योंकि एडमिट कार्ड आपको चाहिए होगा। और इसका तो मैं दूसरा ऑप्शन और कोई ऑप्शन मैं दिख ही नहीं रहा हूँ एनटीए के अलावा, तो और मतलब आपको और इसका तो साइट भी नहीं है। तो आप बस एक ही काम कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं एनटीए को, कॉल कर सकते हैं, या आप उस कंप्यूटर शॉप में जाके अच्छे से ढूंढिए, कुछ भी करके ये एडमिट कार्ड आपको चाहिए होगा। देन आता है देखो नीट मार्कशीट, मतलब नीट का जो मार्कशीट है वो आपको चाहिए होगा। नीट का मतलब ये जो कुछ दिन पहले आपका रिजल्ट हुआ, ये नीट मार्कशीट चाहिए। देन ये नहीं चाहिए। देन ये देखो कॉन्फर्मेशन पेज, मतलब जो आपने जब रजिस्ट्रेशन किया था, रजिस्ट्रेशन करने के बाद एक कॉन्फर्मेशन पेज आता है, वो डाउनलोड करना पड़ता है, ये कॉन्फर्मेशन पेज चाहिए आपको। मतलब आपने जब रजिस्ट्रेशन नीट के लिए पहले आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा, उसके बाद एट द एंड आपको एक लास्ट में डाउनलोड द कॉन्फर्मेशन पेज आता है, वो कॉन्फर्मेशन पेज चाहिए। देन ये ओएमआर शीट, देखो ये ओएमआर शीट, देखो हमारे मेडिकल कॉलेज में ये ओएमआर शीट लिया था, लेकिन मैं दिखाऊंगा जीएमसीएच में ये ओएमआर शीट नहीं लिया। तो अगर किसी स्टूडेंट, बहुत स्टूडेंट मुझे बोल रहे हैं कि मेरा ओएमआर शीट नहीं है, मेरा मतलब फ़ोन रिस्टोर हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ चला गया। देखो आप लोग एक काम कीजिए, आप लोगों का सबसे पहले तो आप देखो यार, आप लोगों का एडमिट कार्ड नहीं है, आपको इतना लापरवाह होने नहीं होगा। आप लोगों का ये सब डॉक्यूमेंट, आप लोगों को ये जितना भी अभी का जो आप लोगों का डॉक्यूमेंट्स है, इनको मैं तो बोलूँगा, देखो मैंने क्या किया, मैंने ये सब डॉक्यूमेंट्स को पीडीएफ बना के सब ऐड कर दिया। मतलब जितना भी मेरा डॉक्यूमेंट्स है सब आप लोग एक पीडीएफ में, पीडीएफ के फॉर्म में इसको गूगल ड्राइव में सेव कर लो। गूगल ड्राइव पे आप सेव करोगे तो ये आपका ईमेल, मतलब जब तक ईमेल रहेगा वो रहेगा आपके पास। तो ये करो आप, मतलब आप सब डॉक्यूमेंट्स एक साथ रखो। और जितना भी डॉक्यूमेंट्स है, मान लो कि आपका नीट का एडमिट कार्ड हो या क्लास 10 का जो डॉक्यूमेंट्स है, आप इस सभी डॉक्यूमेंट्स का आप 4 to 5 कॉपीज तो जेरोक्स करना ही है भाई। ये चाहिए होगा आपका मेन कॉपी, वो जब आपका जो काउंसलिंग होगा, जब आप एडमिशन के लिए मेडिकल कॉलेज में जाएंगे, आपका मेन कॉपी जो मेन ओरिजिनल कॉपी होगा वो रख लेंगे। तो आपको जेरोक्स से ही काम चलाना पड़ेगा आपको। तो मैं तो पहले बोलूँगा कि यार पहले तो इसका एक आपका पीडीएफ बना, सब डॉक्यूमेंट्स का पीडीएफ बना के आप रख लो, ये बेस्ट है। देन यहाँ पे है एनेक्सर। तो एनेक्सर के बारे में मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा, एनेक्सर कैसे करना है, कितना कितना एनेक्सर है, कितना एनेक्सर आपको सबमिट करना है, फिलअप करना है, कौन सा एनेक्सर अभी करना है, ये सब कुछ मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। और ये डिक्लेरेशन बाय द पेरेंट्स, ये भी एक एनेक्सर है, इसके बारे में बताऊंगा। तो ये हो गया मैंने जो मेरे मेडिकल कॉलेज का जो डॉक्यूमेंट्स लिया था उसके बारे में। तो अभी देखो मैं यहाँ पे देखो जीएमसीएच के बारे में बात करता हूँ। जीएमसीएच में देखो यहाँ पे 9 डॉक्यूमेंट्स लिया था, 9। ये मेरे फ्रेंड्स, ये आप डेट देख सकते हैं यहाँ पे, मतलब ये लास्ट ईयर का ही है। तो जीएमसीएच में ये 9 डॉक्यूमेंट्स लिया था। देखो एडमिट कार्ड हर जगह लेंगे, रैंक लेटर, अलॉटमेंट लेटर, रैंक लेटर तो मैंने आपको बता दिया, अलॉटमेंट लेटर भी बता दिया चाहिए। तो थर्ड नंबर पे है देखो आपका एचएसएलसी का पास सर्टिफिकेट जो है वो चाहिए, एचएसएलसी का मार्कशीट चाहिए, और आपका क्लास 12 का जो पास सर्टिफिकेट और क्लास 12 का मार्कशीट ये आपको चाहिए, ये मैंने पहले भी बता दिया। और पीआरसी तो आपका मैंडेटरी है। देखो अगर आपने अभी तक पीआरसी नहीं बनाया तो जल्दी जाके पीआरसी बनाओ यार। आप मतलब आप कहीं पे भी आपका कोई भी वकील पकड़िए, आप कोई भी एक लॉयर पकड़िए, उसको पकड़ के आप पीआरसी बनाओ सबसे पहले। देन देखो कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट तो अगर आप कोई भी कास्ट से बिलोंग करते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए होगा। और देखो फोटोज़ भी, उन लोगों इसका फ़ोटो भी लिया था, तो आप मतलब काम कीजिए, आप 15-20 आपका मतलब जो नीट का एडमिट कार्ड पे आपने जो फ़ोटो दिया था उसका मतलब 10-15 कॉपी बना के रख लीजिए। आपको बहुत ज़रूरत होगा, मेडिकल कॉलेज में आने के बाद भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे देना पड़ेगा आपको। तो ये होगा जीएमसी। और देखो ये एसएमसी का है, सिलचर मेडिकल कॉलेज का। सिलचर मेडिकल कॉलेज देखो नीट का एडमिट कार्ड, सबसे पहले ही देखो नीट का एडमिट कार्ड। देन देखो ये कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल, अगर मान लो कि अगर आपका कैटेगरी नहीं है तो नहीं चाहिए। एनसीएल, देखो ओबीसी और
MOBC जो लोग हैं, OBC का जो स्टूडेंट्स है, सबका NCL मैंडेटरी है। आप लोगों को NCL चाहिए। और बहुत बहुत सारे लोग मुझे NCL के बारे में पूछ रहे हैं कि मतलब NCL का देखो, NCL का कब वैलिडिटी क्या होना चाहिए। तो मैंने अपना फ्रेंड से पूछा जो लोग मतलब OBC NCL के थ्रू मेडिकल कॉलेज गए थे, तो उन लोगों ने बोला कि NCL का वैलिडिटी मतलब 1 साल के लिए रहता है। तो मैं आप लोगों को बोलूँगा कि आप मतलब फ़रवरी मतलब इस साल का ही अगर मतलब इस साल में ही आपने इशू किया, फ़रवरी के बाद इशू किया, तो मतलब लेटेस्ट लीजिए यार, कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहिए, जितना लेटेस्ट हो सके वो लीजिए। और तो ये हो गया। देन EWS, अगर EWS अगर हो एप्लीकेबल हो, एनेक्सर ये मैं बता दूंगा। और यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट्स देख लीजिए। और एनेक्सर ये जो 1, एनेक्सर 2, एनेक्सर 5, एनेक्सर 6, एनेक्सर 7 ये क्या है मैं आपको अभी बताऊंगा। तो अभी हम बात करते हैं एनेक्सर के बारे में। आपको कौन सा एनेक्सर आपको चाहिए होगा। देखो ये जो पहला एनेक्सर है, डिक्लेरेशन बाय द गार्जियन, मतलब ये पहले मैंने जो दिखाया था, ये देखो डिक्लेरेशन बाय द पेरेंट्स जो है ना, ये एक एनेक्सर का पहला वाला एनेक्सर है। मतलब एनेक्सर नहीं है, मतलब एनेक्सर के साथ ही आता है ये। तो ये सबसे पहले ये फॉर्म आप लोगों को चाहिए। मतलब यहाँ पे देखो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे गेजेटेड ऑफिसर का एक सिग्नेचर लेना है। तो गेजेटेड ऑफिसर कौन है, देखो आप सिंपली आप क्या कीजिए, आपका आसपास का जो मतलब प्राइमरी हॉस्पिटल है, वहाँ का जो MBBS डॉक्टर होगा, गवर्नमेंट डॉक्टर होगा, उसका आप सिग्नेचर ले लीजिए। और आप क्या कर सकते हैं, आपका आसपास का जो हायर सेकेंडरी स्कूल है, उसका प्रिंसिपल का सिग्नेचर ले लीजिए। बस सिंपल। और सिग्नेचर ले लीजिए और ऑफिस सील ले लीजिए यहाँ पे, बस खत्म। और वहाँ पे वो सिग्नेचर दे देगा और यहाँ पे फुल नेम लिख लीजिए उसका, हो गया। तो ये हो गया डिक्लेरेशन बाय द गार्जियन और पेरेंट्स, ये हो गए फास्ट। ये सबको चाहिए, ऐसे नहीं कि मतलब EWS OBC SC ये सबको चाहिए। तो अभी बात करते हैं एनेक्सर 1 के बारे में। देखो ये एनेक्सर 1 सबको चाहिए ये एनेक्सर 1। लेकिन देखो जो ऑल इंडिया के थ्रू जो काउंसलिंग करेंगे आसाम में, उनको नहीं चाहिए, उनको ये एनेक्सर कुछ नहीं चाहिए उनको। तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आसाम का जो रेसिडेंट्स है उनको सबको ये एनेक्सर चाहिए। तो यहाँ पे बस एक चीज़ नोटिस करना है, मान लो कि आपका एज 20 मतलब 20 ईयर से कम है, तो ये जो एनेक्सर फॉर्म होगा ना, ये आपका पापा के नाम से होगा। तो और अगर आपका 20 ईयर से ज़्यादा हो, तो ये एनेक्सर आपके नाम से होगा। तो और देखो यहाँ पे एनेक्सर पे देखो, आप यहाँ पे जो डिप्यूटी कमिश्नर है उसका सिग्नेचर चाहिए। तो यहाँ पे देखो आप मतलब आपका DC का सिग्नेचर चाहिए होगा, स्टाम्प शील ये सब कुछ ये DC का चाहिए होगा। तो DC के ऑफिस में अगर जाएंगे, तो हम लोगों को DC ने सिग्नेचर नहीं दिया था, हम लोगों को ADC ने, असिस्टेंट DC ने दिया था। तो किसी एक का भी सिग्नेचर होने से ये हो जाएगा आपका। ये एनेक्सर 1 आप सभी को चाहिए। देन आप बात करते हैं कि एनेक्सर 2 के बारे में। ये एनेक्सर 2 जो है ये भी सबको चाहिए। देखो ये एनेक्सर 2 क्या होता है। एनेक्सर 2 देखो, सर्टिफिकेट ऑफ द स्टडी इन आसाम बाय द कैंडिडेट, मतलब आपने आसाम में क्लास 12 तक पढ़ा, इसका एक एनेक्सर है ये। तो ये देखो इसका डाउट हो सकता है, मान लो कि पहला तो कंडीशन है, मान लो कि आपने मतलब क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक एक स्कूल में पढ़ा, और क्लास 10 से लेकर क्लास 12 तक दूसरे स्कूल कॉलेज में पढ़ा। तो आपको क्या करना है, आपको क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक जिस स्कूल में पढ़ा उसका एक एनेक्सर चाहिए, और क्लास 11 से लेकर क्लास 12 तक कहाँ पे पढ़ा उसका प्रिंसिपल का साइन, सिग्नेचर, सील वो सब चाहिए यहाँ पे। देन मान लो कि आपने क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक एक स्कूल में पढ़ा, और क्लास 8 से लेकर क्लास 10 तक एक स्कूल में पढ़ा। तो आपको क्या इस केस में आपको 2 एनेक्सर चाहिए। मतलब आपने जितना भी स्कूल में पढ़ा, सभी स्कूल से आपका मतलब ये साइन और सिग्नेचर सब चाहिए होगा। होप कि मैंने इसका डाउट्स क्लियर कर दिया। तो अभी आते हैं, अभी देखो OBC वाले के लिए ये एनेक्सर है। मान लो कि आप OBC है, तो आपका ये एनेक्सर ये आपको फिलअप करना है। और आपको ये एनेक्सर फिलअप करके क्या करना है, ये आपको अभी नहीं चाहिए, जब काउंसलिंग शुरू होगा तब आपको ये एनेक्सर फिलअप करके, मतलब ये डिक्लेरेशन बाय द पेरेंट्स, एनेक्सर 1, एनेक्सर 2, और मान लो कि आप OBC हो, तो ये OBC का ये जो OBC का जो एनेक्सर है इसको फिलअप करके आप अपलोड करेंगे। देन आप जब मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा, तो ये एनेक्सर आपका वेरिफिकेशन होगा। तो ये एनेक्सर बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि लास्ट ईयर के एनेक्सर से होगा क्या, तो लास्ट ईयर के एनेक्सर से नहीं होगा, क्योंकि मेडिकल कॉलेज पे आपका वेरिफिकेशन होगा। तो जो फिर से अगर आपने लास्ट ईयर भी लिया था सेम स्कूल से जाके, तो इस बार भी आपको सेम स्कूल से जाके लेना होगा। तो ये हो गया, ये OBC के लिए था। देन ये देखो ये SC के लिए है, सेम ये आप देख सकते हैं, सेम ये है। और ये हो गया, ये यहाँ पे है ST प्लान्स के लिए है, यहाँ पे जो TGL है मतलब तब। और यहाँ पे है चर एरिया आप देख सकते हैं। देन यहाँ पे है एक्स मतलब कोटा वाला, एक्स सर्विसमैन का कोटा। और ये सभी जो जितना भी आपका कोटा है सबका एक एक एनेक्सर है। ये एक्सक्रीविटी वायलेंस ये।
और ये हो गया सब एनेक्सर के बारे में। और जो यहाँ पे है देखो, अब यहाँ पे एक बात आता है डीड ऑफ एग्रीमेंट। क्या होता है मैं बता देता हूँ सिंपली। देखो मतलब आप देखो एमबीबीएस 5 साल के टाइम पे आप एमबीबीएस को बीच में छोड़ नहीं सकते। ऑब्वियसली यार आपने इतना मेहनत करके सीट लिया है तो छोड़ेंगे तो नहीं, लेकिन इसका एक एग्रीमेंट होता है, आप कोर्ट पे जाके इसको बनाना पड़ता है। मतलब आप सिंपली यार कोर्ट में जाइए, वहाँ पे पैसा देने से बन जाता है, इतना कुछ लफड़ा नहीं है। और आप मतलब ये हो गया, तो यही है डीड ऑफ एग्रीमेंट। मैं बोलूँगा कि अभी मत बनाओ, जब आपका मेडिकल कॉलेज अलॉट हो जाएगा। मैंने मेडिकल कॉलेज में आके ही बनाया, आने के बाद 2-3 महीने बाद जब आपका कॉलेज मांगेगा। बहुत सारे मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स मेरे फ्रेंड्स हैं, वो अभी तक ये सबमिट भी नहीं किया। तो मैं बोलूँगा कि अभी नहीं चाहिए, जब कॉलेज में आएंगे आप तब बोलेंगे कि कॉलेज वाले बोलेंगे कि आपको डीड ऑफ एग्रीमेंट आपको सबमिट करना है, तभी सबमिट करना है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे देखो आप ये 30 लाख का फाइन, मतलब आपको अगर एमबीबीएस छोड़ेंगे तो 30 लाख का फाइन देना पड़ेगा। तो ये हो गया। तो इस वीडियो में मैंने आपको सब बता दिया, एनेक्सर बता दिया, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स बता दिए, और सब डाउट्स भी, जितना भी डाउट्स था सब कुछ बता दिए मैंने आपको। तो होप कि आपका सब डाउट्स क्लियर हुआ। और स्टिल आपका भी कोई डाउट्स है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको सब सब न्यूज़ अप टू डेट मिल जाएगा। और आप मुझे इंस्टाग्राम में भी कोई सवाल पूछ सकते हैं या कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको यार एक लाइक कर दो, शेयर कर दो। थैंक यू।